फ्रेंड्स, देखिए बेटा, कल की वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से लेखिका ने अपनी हिमालय पर्वत की पर्वत यात्रा के से जुड़े हुए दृश्यों या कहिए या अपने अनुभव को शेयर किया था। अब आज की वीडियो में पढ़ेंगे, लेखिका बता रही है कि पहली बार यह एहसास हुआ था कि जीवन का आनंद है और जीवन चलायमान ही सौंदर्य है, वही जीवन का आनंद है। लेखिका ने बताया था कि उस समय मैं अपने आप को संपूर्ण मान रही थी और संपूर्णता के क्षणों में इस तरह से डूबी हुई थी कि मन एकात्म हो रहा था, यानी आत्मा और मन का अंतर खत्म हो गया था। उसके लिए वो जो संसार था, जो अतीन्द्रिय संसार, वो खंड खंड हो गया और जो महाभाव था वो सुख की टहनी सा टूट गया था। उससे आगे हम पढ़ेंगे। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी। लेकर बता रही है कि तंद्रिल अवस्था, नींद की अवस्था में, कि मैं नींद की अवस्था में थोड़ी सी दूर निकल आई थी कि अचानक पैरों पर ब्रेक से लगी, जैसे समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यंगना के नूपुर अचानक टूट गए। ऐसा लगा अचानक जीभ के ऐसे ब्रेक लगे जैसे समाधिस्थ भाव में, समाधिस्थ होते हैं जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, एक जगह बैठ करके ध्यान लगा बैठ जाता, उसको समाधिस्थ बोलते हैं। जैसे किसी समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन, अपने में ही लीन नृत्यंगना के पाँव के नुपुर थे पायल टूट गई हूँ। मैंने देखा आदित्य संसार के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती। लेखिका अभी देखिए कि उस प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी हुई थी, तभी उन्हें दिखाई देती है इस अद्वितीय सौंदर्य। अद्वितीय जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसको अद्वितीय बोलते हैं। इस तरह के अद्वितीय सौंदर्य की निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। गुथे आटे से कोमल काया पर हाथों में कुदाल और थोड़े, देखिए उनका जो लचीला शरीर था उसके बावजूद भी वो हाथों में थोड़े लिए हुए थे और कुदाल लिए हुए थे। कईयों की पीठ पर तो बंधी टोकरे में उनके बच्चे भी थे। कईयों ने तो अपने बच्चे भी पीठ बांध रखे थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से ज़मीन पर मारी थी। उनमें से कुछ युवतियाँ ऐसी थी जो पूरी ताकत के साथ कुदाल को ज़मीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लेखा दिख पाती है। कितने बड़े सौंदर्य के बावजूद भी यहाँ भी, जहाँ पर नदियाँ हैं, फूल हैं, वादियाँ हैं, झरने हैं, उनके बावजूद भी यहाँ भी भूख है, मौत है, दीनता है, गरीबी है और जिंदा रहने की जंग है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, यहाँ पर मातृत्व भी और श्रम साधना भी साथ साथ निभाई जा रही है। मातृत्व होती ममता और श्रम साधना होती काम मेहनत, दोनों एक साथ दिखाए जा रहे हैं। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया, चहलबाजी के अंदाज में बताया। क्या बताया? कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से भी टक्कर लेने जा रहे हो, उन रास्तों को ये पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही। कि जब मैंने वहाँ पर देखा कि इतने बड़े सुंदर के बावजूद भी यहाँ भी लोगों के अंदर भूख, गरीबी और जिंदा रहने की जंग है। ये तो एक साथ दो काम कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ बच्चों के प्रति ममता दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ काम भी कर रहे हैं। तो वहीं पर बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी थे या कई कर्मचारी थे, उससे लेकर करती है, मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उसने उत्तर दिया, चहलबाजी मजाकिया अंदाज में उसने जवाब दिया कि जिन रास्तों से होते हुए आप हिम शिखरों थे पर्वतों की चोटियों से या कहीं बर्फ़ की चोटियों से टक्कर लेने जा रहे हो, उन्हें यही पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक काम होगा ये। मैंने अकस्मात निकल उठा कहते, जैसे उसने कहा ना कि पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही, तो मैंने कहा बड़ा खतरनाक कार्य हो गए तो। और ये बात था अकस्मात, अचानक मेरे मुँह से निकल गई।
वह संजीदा हो गया, एक प्रकार से मानो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। कहने लगा, पिछले महीने ही तो एक की जान चली गई है, बड़ा दुसाध्य कार्य है। तो वो थोड़ा सा भावुक हो गया, इमोशनल होकर कहने लगा, पिछले महीने ही एक की जान चली गई है, बड़ा दुसाध्य कार्य। बड़ा दुसाध्य होता है जिसको करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा कठिन कार्य है। तो पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके एक आकार में छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा करके कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। अब वो बोर्ड रोड का कर्मचारी बताने लगा कि पहले पत्थरों को डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर उनका छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ करके, एक साइज़ के एक आकार के पत्थरों में तोड़ करके, फिर उनको फिर एक कटे हुए रास्ते पर जिसको काट रखे उस पर बाड़े की तरह लगा जाता है। जरा सी इस काम में चूक हुई कि सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का कोई बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड यू डिफाइन डेथ, एवर वंडर्ड टू डिफाइन डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तो इस तरह से बेटा देखिए लेखक क्या बता रही है कि मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड यू डिफाइन टू डेथ बिल्ड दिस रोड। क्या आप ताज्जुब करेंगे कि रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया, झूठा बताया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इस प्रकार का एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ बच्चों को कपड़े बांध के पत्तों की तलाश में वन मन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन युवतियों के फूले पाँव और उनके हाथों में पड़े हुए ठाठे एक जैसी कहानी कह रहे थे। आम जिंदगियों की कहानी एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यंत्रणा वंचना एक तरफ। तो लेखक कहती कि मेरा अचानक मानसिक चैनल बदला, कि अचानक मन में मेरे विचार आए कि ऐसी औरतें तो मैंने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। उन्होंने पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांध करके पत्तों की तलाश में मन मन डोल रही थी। आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले पाँव और पैरों में पड़े हुए ठाठे एक समान थे, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी सब जगह एक जैसी है। आम जिंदगी जो नॉर्मल जिंदगी होती है उनकी कहानी चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे पहाड़ों पे पर्वतों पे कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक जैसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।